हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो क्या है, देखिए। आओ मिलकर दूर करें। किसको दूर करें, क्या दूर करें? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के सारे कंफ्यूजन एक वीडियो में। अब टाइप ऑफ सेंटेंस में कंफ्यूजन कहाँ है भैया, है। यहां तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बच्चों में ढेर सारा कंफ्यूजन है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अपनी यात्रा को, कौन सी यात्रा को? बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इस यात्रा को थोड़ा सा बीच में स्टॉप करके आज इसकी कंफ्यूजन दूर करेंगे, ताकि आगे हमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अब ये अभी आपने इसके पहले के वीडियो में देखा था टाइप ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, एग्जाम्पल के साथ आप समझे थे। आज उसी में कुछ कंफ्यूजन आ गया जो कमेंट बॉक्स में आया, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो है। आप इसको देखते ही समझ जाएंगे इसमें क्या कंफ्यूजन है, अब कहां कंफ्यूजन है। आइए देखते हैं सामने आपके। अब किसी बच्चे ने मान लीजिए पूछ लिया किसी टीचर से, सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? सेंटेंस के कुल कितने प्रकार होते हैं? उसको आंसर भी मिल गया, रिप्लाई भी मिल गया। क्या मिला रिप्लाई? भैया टीचर ने बताया होगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। अंग्रेजी में 5 प्रकार के सेंटेंस है। कितने? 5। और आप भी जानते हैं, टीचर ने जो बताया बच्चे को, ये आप भी जानते हैं, आपने पढ़ा है, दिखा है। कौन कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव को ही हम स्टेटमेंट बोलते हैं या डिक्लेरेटिव बोलते हैं, नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है ना। ऑप्टेटिव यहां पर हो गया। अब आप सोच रहे हो कि तो पढ़े थे, ये तो सही बात है, प्रॉब्लम कहां? प्रॉब्लम जो होगी अब बताने जा रहा हूं। क्या प्रॉब्लम थी उसमें? प्रॉब्लम ये थी, फिर उसी ने जाकर के किसी एक टीचर से और पूछ लिया। क्या पूछा? सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश? अंग्रेजी में कितने प्रकार के सेंटेंस हैं? आंसर मिला, रिप्लाई मिला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी बात सही है। सेंटेंस के 3 प्रकार हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये भी सही है ना। अब आप पहले 5 प्रकार पढ़ के आते हैं, बाद में 3 प्रकार पढ़ कर आते हैं। क्यों नहीं इसको हम 8 बता दें? देयर आर 8 टाइप। 5 वहां कर लेंगे, 3 यहां कर लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां 5 पढ़े, यहां 3 पढ़े। अब अगर हमको कभी सेंटेंस आ गया एग्जाम में, टाइप लिखना है, नाम लिखना है, तो हम वहां सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स लिखेंगे कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव लिखेंगे। है ना कंफ्यूजन? अब उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस बच्चे का कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इसकी गहराई में जाता जा रहा है, जैसे जैसे इसे कंफर्म करने का प्रयास कर रहा है, वैसे वैसे उसका कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। कहां बढ़ा? आइए दिखाते हैं। फिर वो जाता है, आगे बढ़ता है, कहीं फिर पूछता है, सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? सेंटेंस के कितने प्रकार हैं? सर का भला हो, गिना दिए का लिख, निकाल कॉपी लिख। निकाला नोटबुक, पेन निकाला, बच्चे ने लिखा। देख भैया एक पहला सेंटेंस आप पढ़िए, असर्टिव। क्या है? असर्टिव। बच्चे की बात में, बच्चे की समझ में बात आ गई, हाँ ठीक है, असर्टिव तो है। फिर उन्होंने बोला कि दूसरा लिख ले, इंट्रोगेटिव। हाँ ये भी बात सही, पढ़कर आया था, खुशियां बढ़ती जा रही हैं। फिर बोला लिख ले एक्स्ट्रामेट्री। सॉरी, लिख लिया, हो गया 3। चौथा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, बिल्कुल सही। पांचवा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, बिल्कुल सही। अब छठवां आ गया स्टेटमेंट। अब तो हमने पढ़ा था असर्टिव स्टेटमेंट है। फिर आ गया अफर्मेटिव, ये तो पढ़ा ही नहीं था। क्यों? ये टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं है, है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है? अफर्मेटिव। फिर अगला आ गया नेगेटिव, ये भी टाइप है। और खुशी, चलिए हमको मिलता जा रहा है। नेक्स्ट है सिंपल सेंटेंस, पढ़ के आ रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यस नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप। ये तो 13 हो गए। कंफ्यूजन और बढ़ गया। अब कंफ्यूजन उसके सर में निकल निकल कर लगे उड़ने। कंफ्यूजन 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 कंफ्यूजन। अच्छा, अब है कि नहीं कंफ्यूजन? अगर आपको कभी सेंटेंस आता है एग्जाम में, नेम द टाइप ऑफ सेंटेंस,
उसे आप असर्टिव की पहचान देखकर, असर्टिव का रूल्स देख करके असर्टिव लिखेंगे, या सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आएंगे, या नेगेटिव अफर्मेटिव बोलेंगे, है ना कंफ्यूजन। तो दोस्तों, उसी कंफ्यूजन को एक छोटे से चार्ट के द्वारा, छोटे से वीडियो के द्वारा आज मैं कंफर्म कर रहा हूं शुक्ला एजू गैलेक्सी की तरफ से। आप हमेशा याद रखेंगे, हाँ सच में कंफ्यूजन दूर हो गया। कैसे दूर हो गया, आइए देखते हैं। दूर होने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप देखते ही समझ जाएंगे। देखिए, एक छोटा चार्ट आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे। अब ये है आपका एक मैप यहां बना दिया गया आप समझने के लिए। देखिए, पहले टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप है, ध्यान सुनना इसको। सेंटेंस के कितने टाइप है, सेंटेंस भैया यही 5 टाइप है। असर्टिव सेंटेंस, इसी का नाम स्टेटमेंट है, इसी का नाम डिक्लेरेटिव है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, ये आपका है, और चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी है। पांचों में थोड़ा ऊपर करूंगा तो आपको दिखेगा यहां पे ऑप्टेटिव है। 5 प्रकार हैं। अब आप सोचेंगे बाकी तब कहां गए, उसको हम क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान सुनना। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस आपका है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, आई है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रुकिए, देखिए, आई हैव सीन अ बुक, ध्यान देना यहां पे, आई हैव सीन ए बुक। अब यहां स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये असर्टिव है। अब इसी असर्टिव को आगे जाकर के इसके कुछ लक्षणों के आधार पे, कुछ शब्दों के आधार पे अफर्मेटिव नेगेटिव बोलेंगे। कैसे, वो देखिए। अगर मैं बोल दूं यहां पर आई हैव नॉट सीन अ बुक, अब ध्यान देना, अभी दोस्तों यहां पर दोनों ही असर्टिव है, लेकिन अब यहां पर असर्टिव के 2 प्रकार हो गए। एक हो गया पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव बोलते हैं या अफर्मेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरा नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो ये जो अफर्मेटिव और नेगेटिव है, ये टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं है, बल्कि टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस है। तो जब कभी भी आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा जाए, क्वेश्चन में आए, तो आपका दिमाग, आपका मन, आपकी अंतरात्मा अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरफ जानी ही नहीं चाहिए। आप सिर्फ इसी 5 में रहेंगे, असर्टिव इंटरोगेटिव में। क्लियर ना? तो आप टाइप में आज के बाद से कभी भी अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर जरा हम देखें यहां पर, ये देखिए, ये है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के 2 प्रकार का, एक होता है एस्नोटाइप इंट्रोगेटिव और एक होता है डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव। एस्नोटाइप कैसे होता है, जैसे मैंने यहां लिखा, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी। अब ये है आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन कैसा है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। और एक यस नो, एक इंट्रोगेटिव होता है डब्ल्यू टाइप, जैसे यहां पर मैंने लिखा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। ये भी इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन ये डब्ल्यू एच में है। अब ये प्रकार आप तो नहीं, आप जब भी पूछा जाएगा टाइप, अब वहां एस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप का नाम ही नहीं लेना है। और देखो, अगर मैं इसी सेंटेंस में नॉट लगा दूं, डू यू, डू नॉट यू, डू नॉट यू लाइक टी, यह यस नो टाइप था ही, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव यस नो टाइप हो गया। अगर यहां लगा दे तो नेगेटिव डब्ल्यू टाइप हो गया। तो आप देखेंगे असर्टिव से लेकर के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, इन सब में 2-2 प्रकार हो जाएंगे। नेगेटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव, नॉट लगा देंगे नेगेटिव बोल देंगे, नहीं रहेगा अफर्मेटिव बोल देंगे। तो अब ये आप कंफर्म कर लीजिए, ये हम सेंटेंस के टाइप में अफर्मेटिव और नेगेटिव का नाम कभी भूलकर नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के टाइप नहीं है, बल्कि असर्टिव के टाइप है।
इंट्रोगेटिव के टाइप है, एक्सक्लेमेटरी के टाइप है। अभी देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव देखिए, मैंने कहा कॉल द मैन, ये देखिए कॉल द मैन। अब आपका ये जो है इंपेरेटिव है, अगर इसी में मैं डोंट लगा दूं, डोंट कॉल द मैन, डोंट कॉल द मैन, तो ये भी अभी इंपेरेटिव ही है, बस अंतर है कि नेगेटिव इंपेरेटिव है। अब तक जो ये इंपेरेटिव अफर्मेटिव में था नेगेटिव हो गया, लेकिन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वहां अफर्मेटिव और नेगेटिव का नाम नहीं लेना, सीधा आप लिखेंगे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बस क्लियर। वैसे सारे सेंटेंस में अब क्या फंडा है आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का, सिंपल तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी आपका असर्टिव का ही प्रकार है। कैसे? जिस किसी सेंटेंस में, ध्यान देना, जिस किसी असर्टिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब उसमें कोई कंजक्शन नहीं होगा, उसे हम सिंपल नाम दे देंगे, सिंपल सेंटेंस। देखिए मैंने लिखा आई हैव सीन देम, यहां सब्जेक्ट भी सिंगल है, वर्ब भी सिंगल, ऑब्जेक्ट सिंगल है, तो सिंगल कंजक्शन नहीं लगेगा, और कंजक्शन नहीं लगेगा जिस सेंटेंस में उसको आप सिंपल बोलेंगे। ठीक ठीक ना, माने है असर्टिव ही। तो जब आपको एग्जाम में आएगा आई हैव सीन देम, तो आप क्या नाम बताएंगे? सिंपल नाम बताएंगे कि असर्टिव बताएंगे? आप असर्टिव बताएंगे, क्लियर। आपको असर्टिव ही बोलना है, तो सिंपल कंपाउंड का बोलना है, बताता हूं आपको। अब देखिए यहां पर हो गया सर। अब कंपाउंड क्या होता है? जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर पाए जाए या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पाए जाए, एंड है, बट है, एज वेल एज है, नॉट ओनली आल्सो है, और नाइदर नॉर, ये पाए जाए, उसको आप कंजक्शन को देख करके उसी असर्टिव को अब आप कंपाउंड बोलेंगे। है असर्टिव, उसका मूल रूप जो है असर्टिव है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेटर आ गया, बोलिए अगर आपका सबऑर्डिनेटर आ गया, जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, तो आप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आई नो दैट यू कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई नो द प्लेस वेयर यू वांट, तो वेयर दैट ये क्या है? ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये है सबऑर्डिनेटर्स। तो जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटर्स आ जाएंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब कंफर्म कर लो फिर से एक बार, कभी भी आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा तो आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका नाम भूल के भी नहीं लेना। आप सिर्फ ये 5 नाम जो आपके हैं, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, इसी में रहना है, ओके। बाकी कुछ जो है ना, इन्हीं सेंटेंसेस के उप प्रकार हैं, सब टाइप है, ठीक। तो अब आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे ये बता देता हूं आपको। जब भी आपको आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्लियरली लिखा जाएगा राइट द नेम ऑफ सेंटेंस वेदर दे आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब आप सेंटेंस का नाम लिखिए कि वो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा लिखा गया, क्लियर हो गया भैया। अब हम सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही लिखेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी इसमें हम जाने वाले नहीं है, हम सीधा सीधा वहां पर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप सेंटेंस आने पर सिंपल, कंपाउंड, अगर टाइप पूछता है सेंटेंस में, राइट द नेम द स्टेट द टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आप सीधा, आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 का 4 ही मान लीजिए क्योंकि आप तो एक आता नहीं है। वो 5 कौन कौन से हैं? असर्टिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंपेरेटिव होगा, या एक्सक्लेमेटिव, बस यही 4 नाम है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आप तब बोलेंगे जब आपको पूछा जाएगा स्टेट द सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस वेदर दे आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। दिए गए सेंटेंस का आप प्रकार बताइए, वो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तब जाकर के आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स उनकी पहचान के आधार पे
बता देंगे। और रह गई बात भी, इसी वीडियो में आगे चल करके सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पर एक वीडियो बनाएंगे, उसे पहचानना कैसे है, उन कंजक्शन कैसे होते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। लेकिन आज ये 100% कंफर्म कर लीजिए कि आप जब भी टाइप पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम पूछा जाएगा, आपके पास सिर्फ 4 नाम है या 5 मान लीजिए। असर्टिव है, उसी का नाम स्टेटमेंट है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है और ऑप्टेटिव है। 5 नाम है। 5 के अलावा टाइप में कहीं मत जाना। जब आपको पूछा जाएगा नाम इंगित करके, इंडिकेट करके कि क्या यही सेंटेंस है, तब जाकर के आप उसका आप नाम लेंगे। ठीक? कैसा लगा वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके बावजूद अगर आपका कंफ्यूजन बना रहता है, तो आप निश्चिंत रूप होकर के परफेक्टली 100% आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए खुलेआम। मैं आपको उस आंसर, उस क्वेश्चन का, उस कमेंट का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। क्योंकि आपकी कोई भी समस्या वो मेरी खुद की समस्या है। मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करता रहूंगा, जहां तक मुझे आता है, जहां तक मैं समझता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी की वीडियो साथ में। और हाँ, इसके साथ हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज है, श्रृंखला है, वो कंटिन्यू है। उसको देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।